Assalamu alaikum students. I am Sir Jazib, your banking teacher, and today we are going to start our new topic, Central Bank. Central Bank की अगर हम बात करें तो there is only one central bank in every country, and in Pakistan, State Bank of Pakistan is our central bank. पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सेंट्रल बैंक हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और सेंट्रल बैंक की अगर बात की जाए तो सेंट्रल बैंक is responsible to maintain the financial and economic stability of our country. जैसा कि कमर्शियल बैंक की हम बात करते थे कि कमर्शियल बैंक डील्स विद जनरल पब्लिक, सेंट्रल बैंक डज नॉट डील विद जनरल पब्लिक, इट डील्स विद गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक. तो अब चलते हैं इस टॉपिक को आगे लेकर, इसके एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं. तो हमारे सामने सबसे पहला एमसीक्यूज है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कब वजूद में आया? 1948 के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी इनॉग्रेशन करी थी. 1948 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वजूद में आया. बताता चलूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 में आया, पाकिस्तान 1947 में बना. तो इस एक साल में पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक था वो इंडिया का रिजर्व बैंक था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में भी एज अ सेंट्रल बैंक काम कर रहा था और पाकिस्तान में भी एज अ सेंट्रल बैंक काम कर रहा था. तो 1948 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया. नंबर 2, डैश बैंक डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज. कौन सा बैंक डील करता है फॉरेन एक्सचेंज में? हमें अगर कोई भी अपनी करेंसी चेंज करवानी है तो हम एक्सचेंज बैंक जाकर अपनी करेंसीज को चेंज करवाते हैं जहां पर करेंसी चेंज होती है. नंबर 3, क्रेडिट इज कंट्रोल बाय. कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करता है, याद करें मैंने जब आप लोगों को कमर्शियल बैंक का चैप्टर पढ़ाया था वहां पर क्रेडिट क्रिएशन के हवाले से बात करी थी. तो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का काम है, क्रेडिट को कंट्रोल करना ये सेंट्रल बैंक का काम है. नंबर 4, क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय. क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है, अभी हमने डिस्कस किया. नंबर 5, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्किंग एज. सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भाई कब वजूद में आया और कब से काम कर रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और कब वजूद में आया? इन जुलाई 1948. 1948 को वजूद में आया. नंबर 6, इन पाकिस्तान ऑल मेजर कमर्शियल बैंक्स वर डीनेशनलाइज्ड इन. 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर के अंदर तमाम तर बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था. उसके बाद 1991 में इन तमाम बैंक को डी नेशनलाइज किया गया. 1991 के अंदर तमाम बैंक्स को डी नेशनलाइज यानी कि दोबारा से जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया गया. नंबर 7, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज द रिसोर्स ऑफ डैश which had gone on the brink of bankruptcy. अच्छा जी, कौन सा बैंक जो है वो बैंकरप्ट हुआ था, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसकी हेल्प करी? तो वो बैंक था हमारा बैंक ऑफ भावलपुर. बैंक ऑफ भावलपुर जो था वो बैंकरप्ट हो गया था, तो उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसकी हेल्प करी. नंबर 8, डैश इज ऑल्सो नोन एज लैंडर ऑफ द लास्ट रेसोर्ट. हम अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक, मैंने आपको शुरू में चैप्टर के बताया कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है दो हिस्सों में, एक वो गवर्नमेंट बैंक फंक्शन और दूसरा बैंकर्स बैंक फंक्शन. गवर्नमेंट बैंक फंक्शन में वो तमाम तर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को. बैंकर्स बैंक फंक्शन में वो तमाम तर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को. तो बैंकर्स बैंक फंक्शन में सबसे पहली हेडिंग थी हमारी लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब उम्मीद की आखिरी किरण. किसके लिए? कमर्शियल बैंक के लिए. तो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक जो है, इसका आंसर है सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बनता है, यानी कि जब कोई और नहीं दिखता कमर्शियल बैंक को मदद के लिए तो वो सिर्फ सेंट्रल बैंक को पुकारता है और सेंट्रल बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड करता है. Number 9, in area where State Bank of Pakistan has no branch, उन इलाकों में जहां स्टेट बैंक की कोई ब्रांच नहीं है तो वहां पर उसके सब्सिट्यूट में कौन सा बैंक होता है? उसके सब्सिट्यूट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट बैंक है. नंबर 10, द हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. हेड ऑफिस का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कराची में है.
नंबर 11, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज डैश फील्ड ऑफिस. कितने फील्ड ऑफिस है भाई? आपके जो फील्ड ऑफिस है हमारे यहाँ वो 13 है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फील्ड ऑफिस है वो कितने हैं? 13. नंबर 12, द मिनिमम फंड्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ शेड्यूल्ड बैंक. अगर आपको कम से कम कितना फंड्स रिक्वायर्ड है कि आप एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन सकें, तो भाई कम से कम 5 लाख आपके पास फंड्स होने चाहिए, तब आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो बन सकते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज डैश डायरेक्टर्स. कितने डायरेक्टर्स हैं भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के? 8 डायरेक्टर्स हैं. द बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर. कितने मेंबर हैं भाई हमारे स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में? 10 मेंबर्स हैं. फिर गवर्नमेंट डिप्टी गवर्नर एंड डैश डायरेक्टर्स. कितने डायरेक्टर्स? 8 डायरेक्टर्स आर सेलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट इन सबको सेलेक्ट करती है, लोकल गवर्नमेंट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है. नंबर 16 देखें, द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट मनी बाय द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड. अगर आप क्रेडिट को कंट्रोल दो तरीके से कर रहे हैं, एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल और एक क्वालिटेटिव कंट्रोल. तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में हम किस तरह कंट्रोल करते हैं भाई? हमारे पास एक तरीका ये भी है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेजिंग और सेलिंग करें. अगर हम परचेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो इससे क्रेडिट जो है वो एक्सपेंड होता है, और अगर हम सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो इससे हमारा क्रेडिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो इस फंक्शंस को क्या कहते हैं? इस फंक्शन को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं. नंबर 17, द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ. अच्छा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कंट्री के अंदर क्रेडिट क्रिएशन किसकी वजह से होती है? कमर्शियल बैंक की वजह से होती है. कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है बाय इशूइंग एडवांसिंग लोन टू द जनरल पब्लिक और टू द बिजनेसमैन. तो वो मार्केट के अंदर क्रिएशन करता है क्रेडिट की. नंबर 18, द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरीके से लोन प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक को? इसका आंसर है बाय रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा हुआ है और रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा हुआ है. थोड़ा सा क्लियर करता चलूं. डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि अगर आपको मेच्योरिटी डेट से पहले कमर्शियल बैंक से पैसे चाहिए तो जाके आप ले लें कमर्शियल बैंक से पैसे. अब मसला ये आता है कि कमर्शियल बैंक के पास वक्ती तौर पे पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ आप थोड़ी जा रहे हैं डिस्काउंटिंग करवाने के लिए. आपके साथ साथ लाखों लोग जो हैं वो डेली बेसिस पर अपना बिल डिस्काउंट करवा रहे होते हैं. करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ डिस्काउंटिंग पे लग जाते हैं. तो ऐसी सूरत हाल में कमर्शियल बैंक के फंड्स जो हैं, कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं. तब वो सेंट्रल बैंक से उन तमाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंटिंग करवाता है. क्लियर हो गई बात? उसके बाद नंबर 19, द सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी इन द कंट्री इज कंट्रोल बाय. क्रेडिट मनी को कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? सेंट्रल बैंक कर रहा है, पहले ही बता चुका हूं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लियरिंग हाउस इज टू. जो क्लियरिंग हाउस का असल ऑब्जेक्टिव है, क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है कि बैंक जो है वो आपस में दो, सेंट्रल बैंक आपस में दो कमर्शियल बैंक्स के दरमियान जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको खुद क्लियर करता है. तो क्लियरिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेंबर बैंक इसका सही आंसर है. नंबर 21, द सेंट्रल बैंक मे रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज एट दिस रेट. सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक रेट अप्लाई करता है, यानी कि बैंक रेट पर जो है वो रीडिस्काउंट करता है अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को. नंबर 22, दिस इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड्स इन द क्रेडिट कंट्रोल. अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक दो अलग अलग तरीकों से जो है क्रेडिट को कंट्रोल कर रहा है. एक हमारा क्वांटिटेटिव कंट्रोल है और दूसरा हमारा क्वालिटेटिव कंट्रोल है. तो भाई क्वांटिटेटिव कंट्रोल में इन तमाम में से कौन सी हेडिंग नहीं आएगी? लेजिस्लेशन नहीं आएगी. नंबर 23, क्लियरिंग हाउस इज मैनेज एंड सुपरवाइज बाय सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है क्लियरिंग हाउस का, अभी मैंने आपको बताया. क्लियरिंग हाउस रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट जो है उसको कम कर देता है क्लियरिंग हाउस सर्विसेज. उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक में. तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद.